स्टूडेंट, आज हम लोग स्टैंडर्ड 5 का साइंस का चैप्टर 3 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड यानी कि सुरक्षा और प्राथमिक उपचार के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम, वी नीड टू फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड द हाउस, रोड, स्कूल, प्लेग्राउंड, बस एंड फ्यू प्लेसेस वेयर यू कैन गेट हर्ट if you are not careful. There are many safety rules and procedures that will help you prevent accident। कहता है कि दुर्घटना कभी भी कहीं भी किसी भी समय हो सकता है। हमें वैसे जगहों पे जहाँ दुर्घटना होने की खतरा अधिक होती है सचेत रहना चाहिए, जैसे घर, सड़क, स्कूल, खेल का मैदान, बस, ये सब जो हैं वो यहाँ पे दुर्घटना होने की चांसेस अधिक होती हैं। इसलिए हमें वहाँ बनाए गए सुरक्षा के उपायों या प्रक्रियाओं को ध्यान रखना चाहिए ताकि हम एक्सीडेंट को रोक सकें। तो क्या होता है, पहले में है सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, यानी कि इसमें आपको बताया गया है कि सड़क पे कैसे चलना चाहिए। तो सड़क पे हमें हमेशा, अगर सड़क के किनारे फुटपाथ बनी हो तो फुटपाथ पे चलना चाहिए। अगर वहाँ पे किसी भी कारण से या रोड पे अगर फुटपाथ नहीं है तो हमें हमेशा बाईं तरफ किनारे से चलना चाहिए ताकि आने वाले व्हीकल से हम बच सकें। अगर रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल सड़क को पार करने के लिए करना चाहिए। और जेब्रा क्रॉसिंग अगर नहीं हो कहीं पे तो सबसे पहले हम अपनी दाईं ओर देखते हैं, फिर बाईं ओर देखते हैं, फिर दाईं ओर देख के अगर कोई व्हीकल नहीं आ रही है तो लंबे लंबे पैर उठा के हमें पग भरते हुए जल्दी से सड़क को क्रॉस करना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट, कभी भी खड़ी गाड़ी के पीछे से रोड को क्रॉस करना नहीं चाहिए। उसके बाद होता है कि कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स दिए होते हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर इन ट्रैफिक सिग्नलों को अगर हम नहीं पहचान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो खतरा हो सकता है। जैसे सबसे पहले इस तरह का अगर साइन हो तो ये स्पीड ब्रेकर है, यानी कि इसका मतलब है कि हमें अपने गाड़ी का स्पीड जो है वो कम करना है। इस तरह का साइन बना हो, नो राइट टर्न, यानी कि दाएं नहीं मुड़ना है। नो हॉन्किंग, यानी कि ऐसे जहाँ पे स्टिंग हो वहाँ पे हमें अपने गाड़ी का हॉर्न नहीं दबाना है। नो पेडिस्ट्रियंस, यानी कि यहाँ से आप पैदल सड़क पार नहीं कर सकते हैं। नो यू टर्न, यहाँ से आपको, आप जिधर से आ रहे हैं उधर से ही आप मुड़ नहीं सकते हैं। यानी कि अब मान लो कि इधर से ऐसे जा रहे हैं और फिर हमको मुड़ना है तो ऐसे मुड़ना है, कोई यू टर्न करते हैं तो हम ऐसे यहाँ पे यू टर्न नहीं ले सकते हैं। साइकिल प्रोहिबिटेड, मतलब यहाँ पे साइकिल चलाना वर्जित है, यहाँ पे साइकिल नहीं चला सकते हैं। नो एंट्री, अगर इस तरह का साइन हो तो ऐसे क्षेत्रों में हम अपने गाड़ी के साथ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर पी लिख के काटा रहे, नो पार्किंग का साइन होता है ये। नो पार्किंग मीन्स यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ा नहीं कर सकते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग मतलब आगे जेब्रा क्रॉसिंग है जहाँ से लोग सड़क पार करते हैं। इस तरह का साइन हो इसका मतलब है स्कूल एड, यानी कि आगे विद्यालय है। और इस तरह का साइन हो तो ये रेलवे क्रॉसिंग, यानी कि आगे रेलवे फाटक है जहाँ से ट्रेन गुजरती है, तो हमें ऐसे जगहों पे सावधानी बरतना चाहिए। सेफ्टी फ्रॉम फायर, हम आग से कैसे बचाव करें। आग जो है वो हमारे आस पड़ोस में, घर में या फिर अगल बगल में बहुत से कारणों से लग सकते हैं। कुछ कारण जो है आग लगने का वो है केयरलेसनेस हैंडलिंग ऑफ बर्निंग मैच स्टिक, कैंडल और फायर क्रैकर्स, यानी कि ज़्यादातर आग जो है वो दिया सलाई, मोमबत्तियाँ और फायर पटाखों का असावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने के कारण ही लगती हैं। कभी कभी आग जो है वो इलेक्ट्रिक फॉल्ट के कारण भी लग जाती है। कभी कभी आग जो है वो किचन में गैस के रिसाव के कारण भी हो जाता है। गैस के, यानी कि आग लगने से हमारे जानो माल की बहुत बड़ी क्षति होती है। इसलिए हमें इससे बचने के लिए कुछ सिंपल तरीके दिए गए हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो इन सभी चीज़ों से, आग लगने के कारणों से बचा जा सकता है और अपने जानो माल की रक्षा की जा सकती है। वेयर मीन्स हैंडलिंग फायर, हमें हमेशा आग को सावधानी पूर्वक आग का इस्तेमाल करना चाहिए और उसको जलाते समय या फिर पटाखों के जलाते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस एंड वायरिंग शुड बी चेक्ड रेगुलरली फॉर फॉल्ट्स और वियर एंड टीयर, हमेशा
इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंसेस यानी कि जो बिजली के उपकरण हो उनको चेक करते रहना चाहिए। अगर उसमें कहीं खराबी या फिर तार कट फट गया हो तो उसे जल्दी से बदलवा देना चाहिए। वी शुड नॉट वियर नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल बर्निंग फायर क्रैकर्स और वाइल कुकिंग दिस इज़ बिकॉज साइंटिफिक क्लॉथ कैच फायर इजली। हमें खाना बनाते समय साइंथेटिक कपड़े यानी कि कृत्रिम कपड़े जो कि टेरिलिन वगैरह टाइप का जो कपड़ा होता है वो नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इसमें आग जो है वो आसानी से पकड़ लेता है। अगर किसी कारण से अगर हमारे घर में गैस का रिसाव हो गया हो किचन में, तो सबसे पहले हमें खिड़की दरवाजे को खोल देना चाहिए। कभी भी ऐसी स्थिति में बिजली के स्विच या फिर मैच स्टिक को जलाना नहीं चाहिए, यानी कि दिया सलाई का उपयोग नहीं करना चाहिए, किससे उसको फायर यानी कि आग मिलेगा और आग आसानी से लग जा सकता है। In case of major fire, we should inform the nearest fire station. Firefighters normally put out fire with the help of fire engine. We can put out fire using the special instrument called fire extinguisher. कहता है कि अगर आग बहुत बड़ी लगी हो तो हमें आसपास के अग्निशमन दस्ते को कॉल करना चाहिए, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने का जो यंत्र होता है उससे भी हम लोग आग बुझाने की प्रयास कर सकते हैं। अगर किसी कारण अगर आग लगने का कारण बिजली का फॉल्ट हो तो कभी भी उस पर पानी नहीं पटाना चाहिए, और हमेशा अगर वैसा आग लगा हो जो बिजली का लगा हो तो उस पर या तो हमें बालू फेंकना चाहिए या फिर फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग गया हो तो उसको कंबल या मोटा कपड़ा ओढ़ाना चाहिए और उसको ज़मीन पे रोल करना चाहिए, जिससे कि आग आसानी से बुझ जाए। अब बारी आती है फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार की। वो ऐसा उपचार जो मान लो कि कहीं पे कोई एक्सीडेंट होता है और डॉक्टर के आने से पहले जो उसकी मरहम पट्टी की जाती है या फिर जो उपचार किया जाता है उसी को फर्स्ट एड कहते हैं। जैसे क्या होता है, मान लो कि हाथ कट गया, उस पर डिटॉल लगाना, उस पर कॉटन लपेट के उसको बांधना, ये एक फर्स्ट एड है, वो डॉक्टर नहीं करता है। यानी कि डॉक्टर के आने से पहले जो चिकित्सा विक्टिम को दी जाती है उसे ही प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अब हाथ यानी कि जलने पे जो प्राथमिक चिकित्सा होती है वो है कि अगर आपका किसी कारण से हाथ पैर जल जाता है तो उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए या फिर बर्फ़ डालना चाहिए। बर्न यानी कि जहाँ जला हुआ भाग है वहाँ पे बर्फ़ डालना चाहिए, उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे बर्नॉल वगैरह लगाना चाहिए। अगर अधिक जला हुआ है तो हमें जल्दी से डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर स्प्रेन हो गया हुआ है यानी कि मोच वगैरह आ गया है या फिर हाथ पैर टूट गया है तो ऐसे स्थिति में हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस केस में क्या होता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, पैर फूल जाता है। जहाँ पे अगर आपको चोट लगा है और वो फ्रैक्चर एरिया है या फिर स्वेलिंग हो गया है तो वहाँ पे मांसपेशियाँ जो है वो फूल जाती है। तो ऐसे पे हम उसको जल्दी से क्या करना चाहिए, उस पर बर्फ़ या बर्फ़ का पानी डालना चाहिए। उसके बाद उसके चारों तरफ बैंडेज बांध देना चाहिए। इफ़ इंजर्ड पर्सन एक्सट्रीम पेन एंड अनएबल टू मूव इट माइट हैव बी सफर्ड ए फ्रैक्चर। अगर मान लो कि जिसको चोट लगा है और उसको बहुत अधिक दर्द हो रहा है और वो उस पार्ट को मूव कराने में असमर्थ है तो हो सकता है कि वो टूट गया हो। ऐसे हालत में टूटे हुए स्थान पे स्प्लिंट यानी कि दोनों तरफ से लकड़ी की पट्टी लगा के उसको बांध देना चाहिए, जिससे वो हिलेगा डुलेगा नहीं और वो उस व्यक्ति को दर्द कम होगा। अगर आर्म यानी कि हाथ पैर टूट जाता है तो उस पर सीलिंग मारना चाहिए या स्प्लिंट लगाना चाहिए। अगर हाथ टूट जाती है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि अगर किसी के हाथ में चोट लग गई हो और वो अगर ऐसा लगता हो कि अगर टूट गया हो तो उसे क्या करना चाहिए, उसे एक कपड़ा लेके उसके हाथ को लटका कर जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं वैसे बांध देना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसको दर्द में आराम मिलेगा। फर्स्ट एड फॉर एनिमल्स बाइट। अगर जानवरों के द्वारा काटा जाता है हमें हमेशा जानवर जैसे कुत्ते और बंदर सांप आदि से सावधान रहना चाहिए। इनको तीर यानी कि छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इन जानवरों के काटने से एक खतरनाक बीमारी होती है जिसको रेबीज कहते हैं। अगर किसी कारण से आपको अगर इन जानवरों में से कोई जानवर काट भी लेता है तो सबसे पहले उसको अच्छे से साबुन से धोना चाहिए, फिर उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए और उसके बाद उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। बाइट्स फ्रॉम एनिमल्स डॉग मंकी वुल्व्स etc कॉज सीरियस डिजीज कॉल्ड रेबीज। यानी कि इन जानवरों के काटने से कुत्ता बंदर भेड़िया
के काटने से एक खतरनाक बीमारी होती है जिनको रेबीज कहा जाता है। अगर ए पर्सन बिटेन बाई ए पॉइजनस स्नेक, अगर किसी व्यक्ति को जहरीले सांप ने काट लिया है तो उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास अस्पताल ले जाना चाहिए। अगर जल्द से नहीं पहुंच सकते हैं तो काटे हुए स्थान और हर्ट के बीच में एक कपड़े से एक बैंडेज बांधना चाहिए ताकि खून का हर्ट तक पहुंचने की प्रक्रिया जो है वो धीमा हो जाए। आदमी को शांत रखने का कोशिश करना चाहिए और जल्द से जल्द डॉक्टर के यहाँ लेके जाना चाहिए। इस तरह हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। इसको आप अपने घर पे रीड कीजिएगा, इसका हिंदी मीनिंग समझिएगा, इसका क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप पे भेजा जा रहा है, कंप्लीट कीजिएगा। ओके, गुड बाय।